गीता में लिखा है, कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन उसका फल नहीं। हमारे जीवन में जो अच्छा या बुरा हो रहा है वह हमारे आसक्ति पूर्वक किए गए कर्मों का फल है। जो कर्म हम निष्काम भाव से ईश्वर के लिए करते हैं वे बंधन उत्पन्न नहीं करते। ये कर्म मोक्ष रूप परम पद की प्राप्ति में सहायक होते हैं। कर्म फल और आसक्ति से रहित होकर ईश्वर के लिए कर्म करना ही वास्तविक रूप से कर्म योग है। कर्म योग का अनुसरण करने से मनुष्य को अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। कर्म ही सर्वोपरि है, लेकिन भाग्य को नकारा नहीं जा सकता। पिछले जन्मों के संचित कर्म फल ही भाग्य कहलाते हैं। भाग्य, संचित कर्म फल और वर्तमान कर्म मिलकर ही हमें सुखद एहसास कराते हैं और कर्म करके मन चाही चीजें हासिल की जा सकती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को ही सर्वश्रेष्ठ कहा है। केवल भाग्य के भरोसे बैठने वाले आलसी और निकम्मे होते हैं। पुरुषार्थ किए बिना भाग्य भी किसी को कुछ नहीं दे सकता। कर्म का परिणाम किस्मत के ऊपर निर्भर करता है और कर्म करने से ही भाग्य का रास्ता खुलता है। अपने भाग्य का विधाता मनुष्य स्वयं है। कर्म हमारे हाथ में है, पर फल समष्टि से प्रकृति से मिलता है। प्रकृति नियम में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कर्म और भाग्य में मूल अंतर है। कर्म वो है जिसे मनुष्य वर्तमान में काम या मेहनत या कुछ भी कर रहे हैं वह कर्म कहलाते हैं। भाग्य वो है जिसे ईश्वर ने कर्म के आधार पर देते हैं वह भाग्य कहलाते हैं। कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। भाग्य पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कर्म करने से ही भाग्य का रास्ता खुलता है। कर्म और भाग्य एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। कर्म किए बिना भाग्य नहीं फलता और भाग्य के बिना कर्म की कोई गति नहीं है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्मों के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जिस मनुष्य का अपने कर्मों पर अटूट विश्वास होता है और जो मनुष्य अपने कर्मों पर सदा अडिग रहता है वही मनुष्य जीवन में सफल होता है। हर व्यक्ति बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ कर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। जो मनुष्य कर्म किए बिना सिर्फ फल की चिंता करता है उसे जीवन में सिर्फ असफलता ही प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी खराब हो वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, वो बदलती जरूर है। इसलिए मनुष्य को बहुत धैर्य और हिम्मत से काम लेना चाहिए। ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करता। वो उसको केवल वही देता है जिसके वह लायक है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुमने कोई रिश्ता खोया है या किसी रिश्ते से निराश हो तो वह रिश्ता मुझसे बना लो, मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें। किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। दूसरे के कर्तव्य का पालन करने से भय होता है और स्वधर्म में मरना भी बेहतर होता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हमें दूसरे का अनुसरण या नकल करने की बजाय स्वधर्म को पहचानना चाहिए। दूसरों का अनुसरण करने से मन में भय उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, डर हटाने का एक ही उपाय है और वो है अपना स्वधर्म पहचानना और उसमें जीना। कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारियां छोड़ जाते हैं। कृपया आपसे मेरी प्रार्थना है कि मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे सोना अनलिमिटेड स्पीच चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।
फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।